मेरा संदेश प्राप्त होने का अर्थ है कि मैं तुम्हें एक हीरे की तरह इतना कीमती बनाना चाहती हूँ कि लोग तरसें तुम्हें पाने के लिए। जिस प्रकार हीरा सभी पत्थरों के बीच रहकर अपने आप में एक अलग चमक रखता है, एक तेज रखता है, उसी प्रकार तुम सबके बीच में रहकर अपने आप को इस तरह बना लो कि तुम सबसे अलग चमको। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। यदि तुम मेरे सवालों का जवाब मुझसे ना भी दो तो तुम उन सवालों को अपने आप से करके अपने आप से उत्तर पूछना। क्या तुम दूसरों पर ध्यान देते हो, जो स्वयं पर कितना ज्यादा ध्यान देते हो? तुम दूसरों के बजाय ज्यादा ध्यान अपने आप पर दो। इतना ज्यादा तुम ये करोगे क्योंकि दूसरों पर ध्यान देने से दूसरों की गलतियां पता चलती हैं और स्वयं पर ध्यान देने से स्वयं की गलतियां पता चलती हैं। और जब स्वयं की गलतियां पता चलती हैं तभी तो तुम गलतियों को सुधार पाओगे। यदि तुम दूसरों पर ध्यान दोगे और तो तुम अपनी गलतियों को कभी सुधार नहीं पाओगे, क्योंकि संसार का यही नियम, हम जिस पर ज्यादा ध्यान देते हैं उसकी अच्छाई और बुराई, हर चीज दो पहलू हमें उसके बहुत अच्छे से दिखाई देते हैं। दूसरा, तुम अपने अंदर की खूबी को ध्यान रखते हो, लेकिन तुम अपने अंदर की कमियों को ढूंढो। जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, उन कमियों को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम अपने अंदर एक भी कमी नहीं रहने दोगे तो तुम वैसे ही हीरे की तरह चमक जाओगे। जैसे कि हीरे की चमक से आंखें चकाचौंध हो जाती हैं, ऐसे पूरे संसार में तुम भीड़ में सबसे अलग दिखाई दोगे। खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई देखने का तुम्हें समय ही ना मिले, ना ही दूसरों की बुराई सुनने का तुम्हें कोई समय ना मिले। इसके साथ ही यदि तुम्हारे साथ कोई किसी की बुराई करता है तो तुम उसके पाप के भागीदार मत बनो, क्योंकि जो बुराई करता है इतना पाप का भागीदार वह होता है, उतना ही पाप का भागीदार सुनने वाला भी होता है। इसलिए सुनकर अपने मन को मैला मत करो। इसके साथ ही अपने आप को अकेला रखने क्या संभव प्रयास करो, क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तो पूरा समय केवल तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचने के लिए समय प्राप्त होगा और तुम ज्यादा से ज्यादा अपने बारे में सोच पाओगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में तुम एक ऐसी मंजिल चुनो जो सबसे अलग हो।
जो इतनी बड़ी हो, जिस पर तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत तो करनी पड़े, लेकिन तुम उस पर पूर्ण मेहनत करने के लिए विश्वास से चल पड़ो। क्योंकि यदि तुम्हें सबसे अलग दिखना है तो तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हारा चुना हुआ मार्ग, यदि तुम्हारे मन में तुम्हें कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा या मंजिल कोई समझ में नहीं आ रही, तो तुम हमेशा मेरे समक्ष जब भी खड़े होते हो पूजा करने के लिए, तब भी तुम अपने मन में यह विचार रखकर ही पूजा किया करो कि तुम्हें जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है। हमेशा यह बात तुम्हारे मस्तिष्क में घूमती रहनी चाहिए। जितना ज्यादा तुम मस्तिष्क में इस बात को या इस विचार को घुमाओगे, विराजमान करोगे यानी समाओगे, उतना ज्यादा प्रकृति में विद्यमान शक्ति तुम्हारी ओर उस मंजिल को स्वयं ही ले आएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति में स्वयं ही मैं विद्यमान हूं और तुम्हारा जीवन एक चमकता हुआ सितारा बनाने के लिए केवल इस बात पर ध्यान रखो कि भीड़ में न चलकर अपने आप को अलग चलाने की कोशिश करो। मैं तुमसे वादा करती हूं कि लोग तरसेंगे तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि तुम्हारी अहमियत इतनी ज्यादा हो जाएगी जो एक साधारण इंसान से बहुत ज्यादा बढ़कर होती है। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।